अगर जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बुध बलवान है, ये ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी समय के मोहताज नहीं होते। सूर्य, बुध और शुक्र हमेशा एक साथ ही बैठना चाहते हैं, लेकिन जब कभी ये एक साथ एक भाव में बैठ जाते हैं तो उस भाव की लंका लगा देते हैं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। बुध देव का राशि परिवर्तन मकर राशि में 3 फरवरी 2026 तक बुध देव मकर राशि में रहने वाले हैं। 17 जनवरी 2026 को इन्होंने अपनी राशि बदली और मकर राशि की यात्रा पे हैं और अगले 3 फरवरी 2026 तक इसी राशि में रहने वाले हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करूं, आप में से जरूर कोई ना कोई ये पूछेगा कमेंट में कि ये राशि का जो परिवर्तन है वो लग्न से देखा जाए या राशि से। तो आप लोगों को बताऊं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम आपको प्रभावित करेगा वो आपके लग्न से भी और आपकी राशि से भी। अर्थात अगर आप मेष राशि के हैं तो मेष राशि भी देखेंगे और अगर आप मकर लग्न के हैं तो मकर लग्न भी देखेंगे। क्लियर है? मतलब मेष राशि और मकर लग्न या जो भी है, मतलब लग्न और राशि। और अगर आपकी राशि दोनों एक ही बनती है, यानी कि लग्न भी मकर है राशि भी मकर है, तो सिर्फ आप मकर राशि ही देखेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए 3 फरवरी 2026 तक का बुध देव का मकर राशि में होने का क्या फल रहेगा, इस पर चर्चा कर देते हैं। इससे पहले कि और भी चीज़ें बता दूं, बुध देव संपूर्णतया व्यापार के ही कारक होते हैं। संपूर्णतया अगर जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बुध बलवान है उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा और सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और कोई ग्रह कम्युनिकेशन का कारक नहीं होता। बढ़ाने के कारक राहु हो सकते हैं, है ना, लेकिन विचार हमेशा ही कम्युनिकेशन का बुद्ध से ही किया जाता है, बोलना। और इतना ही नहीं, बुद्धि के भी कारक होते हैं बुध देव। बुद्धि वस्तुतः 2 तरीके की। बुद्धि का अर्थ बुद्धि की तीव्रता कैसी है। एक बुद्धि सत्य है या असत्य है, उसका ज्ञान कैसा है, सत्य को समझने वाला है या असत्य को समझने वाला है, जिसका विचार देवगुरु बृहस्पति से किया जाता है। लेकिन ज्ञान की तीक्ष्णता कैसी है, प्राप्त करने की और पकड़ने की कैपेसिटी कैसी है, ग्रास्प कैपेसिटी बुद्ध से ही विचार किया जाता है। चूंकि व्यापार संपूर्णतया कम्युनिकेशन पे ही निर्भर रहता है या करता है, इस वजह से ही बुध को व्यापार का सूचक कारक कहा गया है। ये ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी समय के मोहताज नहीं होते। बाकी जितने ग्रह हैं जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु आदि रात में बलवान होंगे, सूर्य दिन में बलवान होंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन बुधदेव दिन और रात दोनों में बली होते हैं। ये बिल्कुल भी इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन में जन्मे हैं कि रात में, ये दोनों ही तरीके से अपना प्रभाव देते रहते हैं। क्लियर है? हर एक बात 2-2 बार बोल रहा हूँ। तीसरी बात, बुध को नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये नपुंसक ग्रह हैं, पुरुषोचित नपुंसक इन्हें कहा गया है। और सामान्यतया ये देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, जिनके पिता चंद्रमा हैं। इसके पीछे पुराणों में कहानी आई है, लेकिन आपको फिलहाल इतना ही जानना होगा कि बुधदेव चंद्रमा के पुत्र हैं और तारा के गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई है। समस्त ब्रह्मांड के बुद्धि के सूचक बुध ही होते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करने वाले बुध ही होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर होगा उसका वात, पित्त और कफ, ये 3 जो दोष हैं वो पीड़ित और वो परेशान उनसे होता रहता है। पर फिलहाल बात करेंगे बुध देव के मकर राशि में गोचर का फल। तो मेष राशि, मेष लग्न के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। आपकी राशि से 10वें स्थान में बुध का गोचर हुआ है। सिद्धांतकार लिखते हैं कि सूर्य, बुध और शुक्र, बहुत ध्यान से समझिएगा, सूर्य, बुध और शुक्र हमेशा एक साथ ही बैठना चाहते हैं,
लेकिन जब कभी ये एक साथ एक भाव में बैठ जाते हैं तो उस भाव की लंका लगा देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि फिर वो परिणाम को कमज़ोर या निम्न स्तर पर ला देते हैं। बैठना एक ही साथ चाहते हैं, पर जब बैठ गए तो सारा गड़बड़ कर दिया। कुछ ऐसी ही स्थिति मकर राशि के जातकों के लिए भी दिख रही है, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं। अलग बात है कि मंगल उनका बल बढ़ाएंगे, लेकिन मेष राशि के जातकों के लिए बुध भी वहीं बैठे हैं दशम स्थान में। एक ग्रह उच्च का बैठा है मंगल। सामान्यतया बुध का आपकी राशि और आपके लग्न से दशम स्थान में बैठना आपके करियर को उत्थान के रास्ते पर ले जाने वाला होगा। इसको आप सामाजिक श्रेष्ठता के मामले में भी देख सकते हैं। कहने का अर्थ होगा कि बुध देव मकर राशि में जा रहे हैं और मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाले हैं। एक एक लाइन बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, ये कई बार आपके व्यापार को एक नई गति देंगे और आपके सुख भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है, चतुर्थ स्थान पे। इस कारण से आपके संपत्ति के वृद्धि के कारक या सूचक भी होंगे, मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करने वाले हो जाएंगे। शत्रु की दृष्टि को देख रहे हैं, इस वजह से थोड़ा संघर्ष हो सकता है विषय या वस्तु को प्राप्त करने पर अगर आप थोड़ी मेहनत कर देंगे तो चूंकि उच्च के मंगल के साथ उनका गोचर हो रहा है, शुक्र भी चतुर्थ भाव को देख रहे हैं आपकी राशि और लग्न से, इस आधार पर काफ़ी हद तक परिणाम आपके सामाजिक यश और प्रतिष्ठा में तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। अब बात वृष राशि की करते हैं। वृष राशि और वृष लग्न के जातकों के लिए बुध देव का मकर राशि में आपकी राशि से नवम स्थान में गोचर हो रहा है। नवम स्थान में गोचर उच्च के मंगल के साथ, इस वजह से यहाँ आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, नौकरी और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वृष राशि के जातकों के लिए भाग्य का लाभ भी मिलने वाला है। नौकरी में अच्छे बदलाव के संकेत 3 फरवरी 2026 तक होकर रहेगा। अब बात मिथुन की करते हैं। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए, चूंकि आपके लग्नेश ही होते हैं और राशि के स्वामी ही होते हैं, जो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातक हैं उनके स्वामी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं आपकी राशि से 8वें घर में और उच्च के मंगल के साथ। ये काफ़ी हद तक आपके कम्युनिकेशन को बेटर करेंगे, पहली बात। दूसरा, आपके रिसर्च को और भी ज़्यादा एक नया स्कोप देने वाले हैं। ऊंची शिक्षा में वृद्धि होगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, व्यापारिक विचारों के कारण नए लोगों से मित्रता और संबंध विकसित करने के अवसर भी देंगे। ये कौन होंगे? मिथुन राशि के जातकों के लिए। इसके बाद अगर विचार करें तो देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और राशि के स्वामी किसी उच्च के ग्रह के साथ हैं। अभी मिथुन राशि के स्वामी बुध मंगल के साथ बैठे हैं। सूर्य और शुक्र का भी संबंध बन रहा है। इस कारण से ये हल्के फुल्के सामान्यतया सामान्य से बेहतर परिणाम आपकी तरफ जरूर झुका देंगे। परिणामतः मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों को अगले 3 फरवरी तक अपने आप को पूरे तरीके से सुनियोजित करके अपने सिर्फ लक्ष्य पर ही आपका ध्यान जाना चाहिए। इधर उधर की बातों से कंसंट्रेशन बिगड़ेगा और काम नुकसान में होगा। सिर्फ फोकस के साथ काम करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के ऐसा कुछ परिणाम मिथुन राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। अब बात कर्क राशि की करते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों की स्थिति यह है कि यहाँ से मंगल की दृष्टि आपकी राशि पे, बुध की दृष्टि आपकी राशि पे, सूर्य आपको देख रहे हैं और शुक्र भी देख रहे हैं। 4 ग्रहों का दृष्टि संबंध कर्क राशि के जातकों पे पड़ रहा है और कर्क राशि के जातकों के लिए मिथुन राशि में अभी वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विचार कर रहे हैं। तो आपकी राशि से ठीक पीछे एक शुभग्रह बैठा है जो तुरंत ही उच्च राशि को प्राप्त करने वाला है। इस आधार पर आपकी राशि के ऊपर 4 ग्रहों के दृष्टि संबंध के कारण निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति, आपके द्वारा रची और बसाई गई संपत्ति के वृद्धि के संयोग बनेंगे। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए बुध का मकर राशि में गोचर थोड़े बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। माता से सुख की प्राप्ति हो सकती है। घर परिवार में सदस्यों की वृद्धि हो सकती है। रिश्तेदार को कुछ संतति हो जाए, कुछ पुत्र पुत्रियों का योग बने और इतना ही नहीं, आपके काम करने का दायरा भी बढ़ेगा और तरीका भी बदलेगा।
प्रोफेशनली मकर राशि में बुध देव का जो गोचर हुआ है वो कर्क राशि के जातकों के लिए संतुलित और बेहतर परिणाम देने वाला होगा। इतना ही नहीं, ये आपके पड़ोसियों के साथ आपके संबंध को भी एक नया आयाम देंगे और व्यापार करने के तरीके में बदलाव भी करेंगे। ये गोचर आपके लिए सामान्यतया ठीक रहने वाला है, इतनी बात तो मैं जरूर कर सकता हूं। अब बात सिंह राशि की करते हैं। सिंह राशि और सिंह लग्न ये आपकी राशि है और बुधदेव मकर राशि में आपकी राशि से 6वें घर में गोचर कर रहे हैं। इस आधार पर नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे पहले नंबर पे 3 फरवरी 2026 तक। दूसरा, चीज़ों को देखने का तरीका बदलेगा। साहस, बल और पराक्रम के साथ धैर्य में भी वृद्धि होगी। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इस वजह से आपको कि नौकरी मिले, प्रमोशन मिले। मैंने कहा दायरा बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी और आपके बदलाव का इंतज़ार लगभग आपका काम भी कर रहा है। तो ये सही समय होगा किसी भी तरीके के बदलाव को स्वीकार करने के लिए। दूसरा, नई नौकरी के मिलने के योग, बेरोजगारी समाप्त होने का प्रभाव, ये सब भी सिंह राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। साहस, बल वृद्धि, ब्राह्मणों के साथ मैत्री या ब्राह्मणों का घर में आवागमन, दानशीलता भी बढ़ने वाली है। तीर्थ क्षेत्र का दर्शन भी हो सकता है। साथ ही साथ आपके प्रभाव में वृद्धि होगी और बहुत सारे लोग आपके धन पे कमाने वाले बनेंगे। आपके धन से बहुत सारे लोगों का कारोबार चलेगा, मतलब आपसे लोगों को लाभ होने वाला है। ऐसा मैंने सिंह राशि के लिए कहा है। कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से 5वें भाव में उच्च के मंगल के साथ बुध देव का 3 फरवरी 2026 तक जो गोचर होने वाला है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर नौकरी की तैयारी करते हैं तो फायदा होगा। इतना ही नहीं, कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए संतान सुख में वृद्धि होगी। अगर अभी तक संतति की कोशिश कर रहे थे तो अब उसमें सफलता मिल सकती है। इतना ही नहीं, कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों को खेल के भावना में वृद्धि के योग दिखेंगे, मतलब प्रतियोगिताओं में या प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि मैंने कहा। इसके साथ सिर्फ खेल के क्षेत्र में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो उस तरफ भी कन्या राशि के जातकों को लाभ मिलने वाला है। नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नया टेंडर मिलेगा, नए लोगों से मैत्री होगी, अचानक से कोई व्यक्ति आकर आपकी मदद कर जाएगा और साथ ही साथ पुत्र और पुत्रियों से थोड़ी दूरी बनेगी। वैचारिक रूप से तो नहीं, पर भौगोलिक स्तर पे कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों में जैसे पुत्र अगर बहुत दिन से अपने साथ था तो दूर चला जाए, पुत्री अगर बहुत दिन से साथ थी तो दूर चली जाए। इतना ही नहीं, व्यापार के नए आयाम भी स्थापित होंगे। तो ये बात मैंने कन्या के लिए बताई है। अब बात तुला की करते हैं। तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से 4th स्थान में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के जातकों के लिए ये बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी। इतना ही नहीं, ये आपकी कुंडली के लिए व्यय भाव के भी स्वामी बनते हैं बुधदेव। तो विचार करिए, आपकी कुंडली के राशि और लग्न दोनों से 4th स्थान में मंगल उच्च के विराजमान है, सूर्य विराजमान है, बुध भी विराजमान है और शुक्र भी हैं। तो आपकी राशि और आपके लग्न से 4थे ही घर में बहुत सारे ग्रहों का बैठना मशीनों पे, संपत्ति पे, यात्रा पे और कई तरीके से आपके व्यापार में निवेश पर खर्च बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि आप जहां काम करते हैं वहां नई मशीनों की जरूरत पड़ जाए या बहुत सारी चीज़ों को आप फिर से एक री इन्वेंट करने के लिए धन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इतना आप समझ गए होंगे। बाकी तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए ये जो पूरा 3 फरवरी तक का समय है वो काफ़ी कुछ ऑब्जर्व करने का भी टाइम है। आप चीज़ों को देखिए, उत्तर मत दीजिए, व्यवस्थाओं में विश्वास करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। प्रेम संबंधों में रुकावट के संकेत भी मिल रहे हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करना आपका सर्वोत्तम धर्म हो सकता है अगले 1 महीने तक। तो निश्चित रूप से ऐसे तो हमेशा ही करनी चाहिए, पर कम से कम अभी चीज़ों को देखने और समझने का स्टैंड बाय मोड में रहने की आवश्यकता है। अगले महीने का इंतजार करिए। तो तुला राशि के जातकों के लिए कुछ इस तरीके का परिणाम है, क्योंकि 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं और सामान्यतया ये घर में थोड़े बहुत कलह या झगड़ा का माहौल भी विकसित कर सकते हैं। कलह का वातावरण ना बने, इसका ध्यान रखना होगा। अब बात वृश्चिक की करते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से 3रे घर में उच्च के मंगल के साथ बुधदेव सूर्य और शुक्र के साथ युति करके बैठे हैं, चतुर्ग्रही योग लगा रहे हैं। ये पराक्रम की वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे, यात्रा में लाभ देंगे, विदेश यात्रा
के मार्ग प्रशस्त करेंगे, साथ ही साथ छोटे बड़े भाई बहनों के साथ और जो मतभेद था वो समाप्त हो जाएगा। आपके देखने का तरीका सकारात्मक और बेहतर होगा और अपने आप में आप बदलाव करने के इच्छुक होंगे। आप पीछे की गई गलती को फिर से नहीं करना चाहेंगे और आगे उससे हमेशा याद करके सीखने की कोशिश में अब लग जाएंगे। तो अगले 3 फरवरी 2026 तक का ये जो गोचर है वो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए खुद में बदलाव का समय लेकर आया है। स्वीकार करिए, आगे बढ़िए। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए ये जो गोचर रहने वाला है ये टोटल आपके मानसिक बिंदुओं पे चर्चा करने का रहेगा। 3 फरवरी 2026 तक बुध देव का मकर राशि में जो गोचर हो रहा है ये धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए खुद के ऊपर विचार करने का योग बनाएगा। दूसरा, आपके मन में और बुद्धि में जो भी जिस तरीके के भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। निर्णय लेने की बारी नहीं है, अभी सिर्फ देखना होगा। दूसरा, कुटुंबजन, पारिवारिक मतभेद और संबंधों की लॉन्जिविटी, इस पे ध्यान देने की भी आवश्यकता होगी। मन में उठ रहे विचारों को अभी किसी भी तरीके से किसी के सामने प्रकट करने की बारी नहीं आई है। पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ा दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके कम्युनिकेशन पे फोकस करने की आवश्यकता है, पर सावधानी से। उत्तेजित होकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना है। द्वितीय भाव के बुध हैं, इस वजह से सावधानी थोड़ी बहुत रखनी होगी, कहीं बचकानी हरकतें आपसे ना हो जाए। इस वजह से कम्युनिकेशन को शांत रखने की आवश्यकता होगी, विचार करके तब जा करके उत्तर देने की आवश्यकता है, अन्यथा बात गड़बड़ हो सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। अब बात मकर राशि की करते हैं। मकर राशि, मकर लग्न के जातकों के लिए आपकी ही राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इस वजह से मंगल भी अपना तेज प्रकट करेंगे, बुध भी अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट करेंगे, सूर्य भी अपना तेज प्रकट करेंगे और शुक्र भी अपनी लावण्यता प्रस्तुत करेंगे। इन सबको बैलेंस करना होगा मकर राशि को। मतलब जल्दबाजीपन में कोई निर्णय, हालांकि निर्णय सही होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आत्मविश्वास की सुरक्षा होती रहेगी, उसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। शुक्र मकर राशि में बैठे हैं और विचार करने की बात है तो अभी शनि देव, शुक्र जिस राशि में बैठे हैं उसका राशि का अधिपति मीन राशि में अभी शनि देव गोचर कर रहे हैं। राशि का अधिपति तृतीयस्थ है, इस वजह से कोई घबराहट वाली बात वहाँ भी नहीं है। मकर राशि के जातकों के जीवन में 3 फरवरी तक का बुध का जो राशि परिवर्तन है ये आपके पक्ष में निर्णय देने वाला है। बुद्धिमत्ता, ज्ञान, कृतज्ञता और साथ ही साथ धर्म को समझने की ताकत, अपने ऊपर काम करने का बल, अपनी गलती स्वीकार करने का समय, ये सब आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने, समझने और आगे बढ़ने में मदद करने वाली है। रिश्तेदारों से सावधान रहना होगा, किसी भी तरीके से अपने दैनिक दिनचर्या को खराब नहीं करना होगा और दृष्टिकोण पे थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। जो कोई बात कुछ कहे उसे स्वीकार करिए, उसको समझिए और किसी भी तरीके से अपनी जिद पे अड़े मत रहिए। ये परिवर्तन का समय है तो जितना ज़्यादा हो सके आप स्वीकार करिए। लोगों में जो परिवर्तन हो रहा है, रिश्तेदारों में जो परिवर्तन हो रहा है, पड़ोसियों में जो परिवर्तन हो रहा है, हो सकता है कि आप ही उस जगह पे खड़े हैं, बाकी लोग आगे निकल चुके हैं। इस वजह से पुरानी बातों को भूल करके नए सिरे से फिर से संबंधों को पुनर्परिभाषित करने का समय आ गया है। क्लियर है? मकर राशि के जातकों के लिए ये समय काफ़ी लुभावना भी रहेगा, नए प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, नए लोगों से मैत्री भी होगी और पुराने लोग जिनको आप छोड़ना चाहते हैं उनको फिर से आप अपने जीवन में लाने के लिए क्या कुछ कोशिश कर सकते हैं, इस पे काम करने की आवश्यकता है। निवेश सावधानी से करना होगा। क्लियर है? अब बात कुंभ की करते हैं। बुध देव का मकर राशि में जो परिवर्तन 3 फरवरी 2026 तक रहने वाला है वो कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही बेहतर, संतुलित और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ आपको धन, लाभ, सत्कार, धार्मिक कृत्य, तीर्थ यात्रा, बड़ों का आशीर्वाद, विदेश यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम और आपकी सामाजिक छवि, इन सभी चीज़ों में सकारात्मक और बेहतर परिणाम देने वाले हैं। यहाँ आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, दवाइयों पे खर्च कम हो जाएगा, जिम्मेदारी निभ जाएगी और किसी भी तरीके से आप बिल्कुल ही अपने आप को चिंता से मुक्त महसूस करने वाले हो जाएंगे। मतलब कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये जो बुध का परिवर्तन है ये आपके पक्ष में संपूर्णतया काम करने वाला है। बिल्कुल ही सदा हुआ रहिए, कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। बाकी आप ब्राह्मणों का आदर भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में स्वतः प्राप्त होने वाली भी हैं। बिना मेहनत का सब कुछ मिलने वाला है कुंभ राशि के जातकों को। अब बात अंतिम राशि चक्र में
मीन की करते हैं। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि, आपकी राशि से एकादशवें घर में बुध का गोचर हुआ है। मतलब आपकी राशि से जब आप गिनेंगे तो एकादशवें घर में ये गोचर हुआ है। ये आपको बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करने को भी कह रहे हैं। यहाँ आपको अपने संतान पे भी फोकस करना है, उसकी दिनचर्या भी सेट करनी है, प्रेम संबंधों को भी परिभाषित करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है, कम्युनिकेशन भी ठीक रखना है, समाज के लोग आपके बारे में कोई गलत राय विकसित ना कर लें, इसका भी ध्यान रखना होगा। क्रमशः इतनी सारी चीज़ों पर जब आप ध्यान रख लेंगे तो मीन राशि के जातकों के लिए इन सभी विषयों पर ध्यान रखना है कुल मिलाकर के। दूसरा, ये आपके लिए नए नए और नई नई चीज़ों से परिचय भी कराने वाले बनेंगे। मतलब हो सकता है कि नए मैत्री बने और नए लोगों से मुलाकात हो। मीन राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर रहने वाला है वो सामान्यतया नेचुरल सा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अप्राकृतिक नहीं है। नेचुरली आपका काम बढ़ता रहेगा और जैसे जीवन चलता है वैसे चलता रहेगा, पर सामान्यतः थोड़े बहुत बदलाव के संकेत आपके व्यापार और आपके दृष्टिकोण में जरूर मिलने वाला है। आपके तरीके बदल जाएंगे, बात करने का तरीका बदलेगा, कम्युनिकेशन बदलेगा और चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदलेगा। क्लियर है? व्यापार के लिए वैसे ये ठीक रहने वाला है, पर संबंधों के लिए थोड़ी बहुत कमज़ोरी हो सकती है। इस वजह से दाम्पत्य पे थोड़ा ध्यान देना होगा। रिश्तेदारों से भी आपके संबंध थोड़े खट्टे मीठे अनुभव दे जाएंगे, इसका तो ध्यान रखना ही होगा। तो ये कुल मिलाकर के बुध देव का मकर राशि में 3 फरवरी 2026 तक का राशि परिवर्तन जो मेष राशि से लेकर मीन राशि के ऊपर केंद्रित था। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम शेयर भी करिए और इसको आजमाने की कोशिश करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।